प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर संख्या 9 लाइट हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में अपना टॉपिक चल रहा था दर्पण के प्रकार। तो दर्पण आपको पता है दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने पीछे जो अपनी ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम अध्ययन करते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले एक बार परिभाषा देखिए। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये जो गोलीय जो दर्पण होते हैं ये किसी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाए जाते हैं। जैसे ये कांच का कोई खोखला गोला है, ठीक है। अब इस कांच के खोखले गोले का ये हिस्सा हम काट लेते हैं, इतना इतना, इसको अलग कर लेते हैं और इसके एक भाग में क्या कर देंगे? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। तो ये दर्पण कौन सा है? अब ये गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो कौन कौन से? एक तो हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी हम पहचान कैसे करते हैं? कई बार एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई दो अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए अवतल और उत्तल दर्पण की क्या पहचान है। देखिए ये कांच का कोई एक खोखला गोला है और उसका एक पृष्ठ हमने ये काट लिया, ठीक है। ये गोलीय पृष्ठ है, किसी कांच के खोखले गोले को काट के हमने अलग कर लिया। अब देखिए इस पृष्ठ के दो भाग हैं। ये जो भाग है ये कहलाता है अंदर दशा भाग और ये कहलाता है उभरा हुआ भाग, बाहरी पृष्ठ, ठीक है। तो जब किसी दर्पण के उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, कौन से भाग पे? उभरे हुए भाग पर, बाहर वाले हिस्से पे, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये कौन से दर्पण का है? ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? जैसे ये गोलीय पृष्ठ है और हमने इसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी। कौन से भाग पे? अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दी। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये है उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण में ये डिफरेंस है परिभाषा की दृष्टि से या डायग्राम की दृष्टि से। वह दर्पण जिसके उभरे हुए हिस्से पे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हो वो तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसके अंदर दशे भाग पे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो वो होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इनमें अंतर है। या फिर यूँ लिख सकते हैं परिभाषा कि वह दर्पण जिसका अंदर दशा भाग है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है वो अवतल दर्पण है। अब वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग है परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है वो उत्तल दर्पण है। इस तरह भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो एक अंतर तो ये है इनमें, अवतल और उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब दूसरा अंतर सुनिए परिभाषा की दृष्टि से इनमें क्या अंतर है। अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती है तो अवतल दर्पण प्रकाश की उन किरणों को जब किसी एक बिंदु पर क्या करता है? मिला देता है। मतलब किसी एक बिंदु पर वो परावर्तित होने के बाद जब किसी एक बिंदु पे मिलती है और उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? वास्तविक। तो वो होता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि इसके ऊपर जो भी प्रकाश की किरण आके गिरती हैं तो ये उनको किसी एक बिंदु पे केंद्रित नहीं करता है, ये उनको क्या करता है? फैलाता है, उनको बिखेर देता है। तो उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो मतलब आभासी बनता है, कहने का मतलब ये। तो देखिए अवतल और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये बताना
कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो, वो तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके अंदर धसे भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो, वो है उत्तल दर्पण। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर सुनो, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा बनते हैं वास्तविक उल्टे। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक उल्टे एवं आभासी सीधे, आभासी सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। अवतल दर्पण के सामने किसी भी हम वस्तु को जब रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब दो तरह के बनते हैं, एक वास्तविक उल्टे बनते हैं और एक आभासी सीधे बनते हैं। अब वास्तविक उल्टे कब बनते हैं, आभासी सीधे कब बनते हैं, ये वस्तु की स्थिति पे निर्भर करता है कि दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी हुई है। ठीक है। उत्तल दर्पण से वस्तुओं के प्रतिबिंब जो बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? आभासी सीधे बनते हैं, आभासी सीधे, और हमेशा वस्तु से छोटे, कभी भी बड़े नहीं, बराबर भी नहीं, वस्तु से छोटे। ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक उल्टे एवं आभासी सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण से वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं और हमेशा वस्तु से कैसे बनते हैं? छोटे बनते हैं। जबकि इसमें वस्तु से छोटे भी बनते हैं, वस्तु से बड़े भी बनते हैं और वस्तु के आकार के बराबर मतलब समान साइज के भी बनते हैं, लेकिन इसमें हमेशा कैसे बनते हैं? छोटे बनते हैं। तो एक अंतर ये है अवतल और उत्तल दर्पण के अंदर। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं ना उनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताओ। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम काल्पनिक भी कहते हैं इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक ये है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में एक जगह आकर एकत्रित होती हैं, मिलती हैं, तो वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण पर आकर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद जब वो किसी एक बिंदु पर वास्तव में न मिलें, मिलती हुई प्रतीत हो, हमें मतलब आभास हो रहा हो, दिखाई दे रही हो, जबकि वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो तब कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। तो इस तरह के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हमने अध्ययन किया है गोलीय दर्पण के प्रकार, जो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण में इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं या इनका जो डायग्राम है वो पूछ लेते हैं, या इन दोनों में मतलब क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना। धन्यवाद।